हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। दिस इज मी योर विशाल सर। तो बच्चों, बहुत देर से लगातार मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने साइंस का ब्लूप्रिंट डाल दिया, एसएसटी का डाल दिया क्लास 10th वालों का, लेकिन मैथ्स जैसे इंपॉर्टेंट पेपर को आपने मिस कैसे कर दिया। तो बच्चों, मैंने मिस नहीं किया है, बस कुछ चीजों में मैं बिजी था। हे यू हैव क्लास 10 2023 मैथ्स क्वेश्चन पेपर डिजाइन, जो सीबीएसई ने खुद बताया है कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसा है, क्वेश्चन पेपर का डिजाइन कैसा है। तो बहुत ही छोटा वीडियो होगा, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट। और मैं शुरू में ही बोल दूं कि भाई ये मैथ्स को मैं जब जिक्र कर रहा हूं ना, तो बेसिक मैथ्स वाले बच्चे या स्टैंडर्ड दोनों के बारे में एक ही वीडियो के अंदर में मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कि 2023 में क्वेश्चन पेपर किस तरह का रहेगा, डिजाइन कैसा है, कहां किन चैप्टर से ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं, कहां पे कम, कहां पे आपको फोकस ज्यादा करना है, कहां पे कम फोकस करना है। ये सारा छोटा सा इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने अब तक साइंस का और एसएससी का ब्लूप्रिंट नहीं देखा, क्वेश्चन पेपर डिजाइन नहीं देखा, तो जल्दी से देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए ये देखो, ये यहां पे मैं आपको लेकर आ रहा हूं सबसे पहले मैथ्स का जो आपका बेसिक क्वेश्चन पेपर डिजाइन है ना, ये सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको ये इस वक्त दिखा रहा हूं। मैं उनका ही जो सर्कुलर है ना, उसके अंदर में आपको मिल जाएगा, उन्होंने जो निकाला था रिगार्डिंग बेस जो मैथ्स का पेपर है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहां पे देखो बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आपको शायद पता होना ही चाहिए किसी भी हालत में कि सीबीएसई ने क्या कहा है। सीबीएसई ने कहा है कि भाई इस बार जो आपका जो मार्क्स दिया जाएगा ना, वो आपके थिंकिंग, आपके जो सोच है, किस तरह से आप किसी चीज को एनालाइज करते हो, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी कैसा है, फिर उसको क्रिटिकल थिंकिंग में कैसे डालते हो, अप्लाई कैसे करते हो, इस पे आपका बहुत ज्यादा जोर होगा। यानी कि रट्टू तोता वाला मामला नहीं होने वाला और उस पे आपको मार्क्स भी नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से हैं। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इस चीजों पे आपके जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो 60 रहेंगे। 75% वेटेज जो है वो अकेले इसी का है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैथ्स यहां पे हम कर रहे हैं बेसिक मैथ्स को कवर, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको स्टैंडर्ड बताऊंगा। तो यहां पे रिमेंबरिंग में आपको क्या जा रहा है कि भाई किस तरह से आप किसी फैक्ट्स को याद करते हो, टर्म्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, उसके आंसर्स हैं, उनको किस तरह से समझते हो, कंपैरिजन किस तरह से करते हो, ट्रांसलेट किस तरह से करते हो, इंटरप्रेट किस तरह से करते हो। इस पे आपका टोटल मार्क्स 60 रखा गया है, यानी कि बहुत जबरदस्त मार्क्स है। और अब आप सोचो कितना आसान है कि पहले होता था रट रट के जवाब देना, और अगर अब आप अपने कॉन्सेप्ट को समझते हुए अगर आप अपना आंसर लिख रहे हो ना, तो आपके मार्क्स तो बरसने वाले हैं, ठीक है। ओके, सेकंड है यहां पर अप्लाइंग पे, जो जिस चीज को आपने समझा, याद किया, समझा, अब आप उसको अप्लाई जो कर रहे हो ना, सॉल्व प्रॉब्लम्स टू न्यू सिचुएशंस बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स इन अ डिफरेंट वे। किस तरह से आपने जो नॉलेज को एक्वायर करके जो रखा हुआ था, उसको किस तरह से आप किसी प्रॉब्लम को स्पेसिफिक सिचुएशन में आप सॉल्व करते हो। इस पर आपका है टोटल 12 मार्क्स, 15% वेटेज यहां पे रखा गया है। और नंबर 3 में आता है एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग। ये तीन चीज पे 8 नंबर आपके हैं, यानी कि 10% वेटेज है। ये है आपका टोटल 80 मार्क्स, 100% वेटेज। तो मतलब सबसे ज्यादा जो वेटेज होने वाला है वो होने वाला है किस पे, रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग पे। यानी कि किसी चीज को आप कितना ग्रास्प कर रहे हो, कितना समझ रहे हो, और उसको फिर अप्लाई कैसे कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो यहां पे आपने ये देखा मैथ्स बेसिक पेपर, और अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो, ये है मैथ्स आपका स्टैंडर्ड पेपर, ठीक है, क्वेश्चन पेपर डिजाइन, ये है आपका स्टैंडर्ड। ओके, ये है, ठीक है। तो उसी तरह से यहां पे भी बेसिक मैथ्स की तरह रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग पे देखो टोटल 43 मार्क्स रखे गए हैं। ये स्टैंडर्ड पेपर है, तो यहां पे वहां पे ज्यादा था आपका रिमेंबरिंग और टाइप ऑफ और अंडरस्टैंडिंग में जो टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चन जिस तरह से आएंगे उसमें आपका 43%। देखो यहां पे मैं आपको एक बार कंपैरिजन करके दिखा देता हूं। यहां पे आपका 60% टोटल मार्क्स आ रहे हैं, 60 मार्क्स आ रहे हैं, सॉरी 60% नहीं, 60 मार्क्स आ रहे हैं, 75% वेटेज है। और अगर आप बात करते हो स्टैंडर्ड मैथ्स की, तो यहां पे ये 43 है और 54% वेटेज है, ठीक है। एप्लीकेशन में किस तरह से आप अप्लाई कर रहे हो, इस पे 19 मार्क्स हैं आपके, 19 और 24% वेटेज है। और नंबर 3 पे जो एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग है, इसमें जो टाइपोलॉजीज ऑफ आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके 18 मार्क्स के आने वाले हैं, 22% वेटेज है। इस तरह से आपका कंपोजिशन जो बन रहा है 80 मार्क्स का यहां बन रहा है, 100% वेटेज आपका यहां पर देखो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब सवाल आता है कि 80 मार्क्स तो हो गया, 20 मार्क्स कहां है, आपको पता है 20 मार्क्स है आपके इंटरनल असेसमेंट पे। तो बच्चों इंटरनल असेसमेंट देखो क्या है, यहां पे इंटरनल असेसमेंट जो है ये सीबीएसई का ही, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये सीबीएसई का
ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, यू कैन गो एंड चेक दीज थिंग्स। तो इंटरनल असेसमेंट जो है फॉर बोथ मैथ स्टैंडर्ड और बेसिक, दोनों के लिए इंटरनल असेसमेंट का जो लेवल रखा गया है वो एक ही चीज है कि पेन पेपर टेस्ट और मल्टीपल जो असाइनमेंट्स असेसमेंट्स है ना, इस पे आपके 10 मार्क्स है, पोर्टफोलियो पे आपके 5 मार्क्स है, और लैब प्रैक्टिकल एक्टिविटीज जो होते हैं ना, जो कि प्रिस्क्राइब्ड बुक्स के अंदर के थ्रू से टीचर्स आपको करवाते हैं, इस पे है आपके 5 मार्क्स। तो यहां पे टोटल 20। वैसे मैं आपको बताऊं यार, इंटरनल असेसमेंट में अगर आपका टीचर के साथ में अच्छा बनता है ना, तो 18-19 तो कहीं नहीं जाते हैं। इसलिए किसी भी हालत में वैसे भी अपने टीचरों के साथ में अच्छा रिलेशन रखना चाहिए, तो बिल्डअप करके रखना। 18-19 मार्क्स तो आपको यहां से स्कोर करना ही करना है। अब नेक्स्ट आते हैं हम कि भाई वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं जहां पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना है, जहां से हमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो यहां पे देखो आप, यूनिट 1 से लेकर के टोटल 7 यूनिट्स हैं, जिसमें कि आपका सबसे ज्यादा जो मार्क्स आ रहा है, अगर आप देखो तो नंबर 1 पे आ रहा है ये, जो कि है आपका अलजेब्रा। ठीक है, और अलजेब्रा बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये तो हमारा फेवरेट जोनल है, तो हम तो अच्छा मार्क्स उठाते हैं। तो यहां पे देखो 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं अलजेब्रा से, नंबर 1। नंबर 2 पे मैं रख रहा हूं ज्योमेट्री को, जहां पर आपके आते हैं 15 मार्क्स। ठीक है, ज्योमेट्री 15 मार्क्स, थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा फॉर्मूले को आपको याद करना है, और देखो ये आपके काबू में होगा। 2 हो गया। तीसरे नंबर पे देखो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री पर, यानी कि तीसरा नंबर हम इसको रख रहे हैं। 12 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां पर आ रहे हैं, और उसके बाद में आप जो बचा खुचा है, ये 3 मैंने लिया, 20, 15, 12, जिसमें से आपके 37 मार्क्स के क्वेश्चन तो इन्हीं 3 यूनिट से आ रहे हैं। अब एक बार सीरियसली देख लेते हैं। नंबर सिस्टम से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके 6 नंबर के मार्क्स आ रहे हैं, और मेंसुरेशन से आ रहे हैं 10 मार्क्स। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आ रहे हैं 11। तो यहां पे देखो इंपॉर्टेंट वाइज कौन सा है, आराम से देखो। सबसे पहले तो मैं इसको सबसे ज्यादा नंबर दूंगा, ठीक है, अलजेब्रा को। सेकंड नंबर पे मैं आपको बोलूंगा कि भाई ज्योमेट्री पे आप फोकस आपका ज्यादा होना चाहिए, नंबर 2। और यहां पर मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आराम से आप, मतलब ये इसको आप बहुत ज्यादा फोकस करते हो ना, तो 45-40 जो है वो आराम से उठ जाएंगे। और वैसे मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों जो है वो कवरेज यहां पे हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा कवर जो है वो यहां पे हो चुका है। ओके, और अब अगर आप देखना चाहते हो कि भाई आपका सिलेबस कैसे आने वाला है, तो देखो वो पूरे डिटेल्ड वे में आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको मिल ही रहा है। यहां देखो मैं वहीं का मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूं। यूनिट नंबर 1 नंबर सिस्टम्स जो है, ठीक है, यहां से आपको डिफरेंट जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो देखो यहां से है, रियल नंबर से आ रहे हैं, अलजेब्रा जैसा मैंने अभी आपको बताया सबसे ज्यादा यहां आ रहे हैं। तो देखो यहां पे क्या अलजेब्रा के अंदर में क्या क्या आ रहा है, पॉलिनोमियल्स है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर बशर्ते आपने प्रैक्टिस करके रखा हुआ है तो इसको कर लेना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो यहां पे निकल करके आ रहा है, और इसी तरह से जितने भी चीजें हैं देखो यहां पे, ये देखो ट्रिग्नोमेट्री, यहां पे सारी चीजें जो हैं वो दी हुई हैं। उम्मीद है आपको बच्चों डिलीटेड जो पोर्शंस है ना, टॉपिक्स जो हैं वो आपको पता ही होगा। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ स्पेशल चीजें लेकर के आया हुआ हूं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये स्पेशल एक बुक भी मैंने आप लोगों के लिए मंगा रखा है, और इसके थ्रू से हम बहुत सारी चीजों को हम कवर कर रहे हैं, बहुत सारे हमने कवर करके रखा हुआ है, हमारी टीम लगी हुई है। अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है ना, स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन कि डिलीटेड पोर्शन कौन से हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपके साथ में शेयर जरूर कर दूंगा। लेकिन अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करो, बिकॉज पूरे यूट्यूब पे पिछले कई सालों कई सेशंस को अगर आप देखोगे तो क्लास 10th 12th के स्टूडेंट्स का, लाखों स्टूडेंट्स का जो सहारा है उस रूप में बन करके निकला है हमारा चैनल, जिसपे कि पूरा भरोसा कर सकते हैं आप लोग भी। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी लाइव सेशंस, लाइव मेंटी क्विजेस, बहुत कुछ शुरू होगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट तो पढ़ाई है ही है। तो बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।